हालेलुया। आज का वचन दोबारा पिछले 2 हफ्ते से हम यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, तो आज भी हम यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था यीशु मसीह जीवित वचन है। क्या अध्ययन किए थे? यीशु मसीह जीवित वचन है। वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी में आया और हमारे बीच में डेरा किया, और वचन हमारे जीवन में क्या कार्य करता है उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते में हमने अध्ययन किया था। आज जो है यीशु मसीह सच्चे गडरिया है। हालेलुया। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 11 से 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 11 से 15। कोई हमारे लिए पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, क्योंकि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। उसका भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है, जैसा पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ। और मैं पिता को जानता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ 2 चरवाहा के बारे में लिखा गया है। ये एक चरवाहा है, अच्छा चरवाहा जो यीशु मसीह है। दूसरा जो चरवाहा है जो जिनको किराए पर रखा जाता है भेड़ को चराने के लिए। अच्छा चरवाहा क्या करता है? तब भेड़ियां आते हैं या कोई जानवर अपने भेड़ को मारने के लिए आते हैं, उस समय में क्या करता है? उसे अपने प्राण को भी देकर अपने भेड़ को बचाता है। जिसको किराए पर रखा रहता है वो क्या करता है? भेड़िया को देखता है, अच्छा भेड़िया आ रहा है, फिर वो सोचता है कि मेरा जान प्यारा है या मेरा भेड़ प्यारा है। वो सोचता है मेरा जान प्यारा है, वो क्या करता है? छोड़ के चला जाता है। लेकिन जिनका भेड़ है वो क्या करता है? उसको लड़ता है, उससे लड़ता है और उसे भगाता है और अपने भेड़ को बचाता है ना। तो हमें 2 चरवाहा के बारे में लिखा गया। यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? प्राण देता है, या अपने जान को भी डालकर वो क्या करेगा? अपने भेड़ को बचाता है। तो यीशु मसीह जिसके बारे में हम अध्ययन करके आ रहे हैं वो एक अच्छा चरवाहा है। तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। किसका चरवाहा है? हमारा चरवाहा है। तो हमारा चरवाहा यीशु मसीह होते हैं, है ना। यीशु मसीह हमारे चरवाहा होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा, है ना। यीशु मसीह हमारे चरवाहा होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा? कल हमने पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था यीशु मसीह वचन है, तो वचन हमारे जीवन में क्या कार्य करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन शैतान क्या करता है? उस वचन को चुराता है, वचन को सुनने नहीं देता है। यदि हम वचन सुनते हैं वो नींद को लाता है, बहुत सारे सोच विचारों को लाता है। वो क्या करता है? हमें वचन सुनने नहीं देता। यदि हम सुन भी लेते हैं वो क्या करता है? तुरंत उस वचन को चुरा लेता है। लेकिन यहां आज हम देखेंगे यदि यीशु मसीह हमारे अच्छा चरवाहा है तो हमारे जीवन में 7 आशीष हैं जो परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। यदि कोई कहता है यीशु मसीह मेरा चरवाहा है तो उसका जीवन में क्या क्या फायदा है,
क्या क्या आशीषें हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे वचन संहिता अध्याय 23। सबको पता है, हाँ, आप लोगों को याद भी हो सकता है। कितने लोग को याद है मुझे नहीं पता है। हम छोटे से ही ये वचन संहिता को क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। तो पहली चीज आप पढ़िए 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। तो यहोवा यदि हमारा चरवाहा है, यदि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसे आप मानते हैं, आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने चरवाहा मानते हैं, तो पहला आशीष क्या करता है, हमारा जीवन में कोई गति ना होगी। हालेलुया। हाँ, तो जब तक हमारे माता पिता होते हैं हमारे साथ, तो क्या होता है, हमें क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसका कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता जानते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना है क्या देना है, उसकी चिंता कौन करते हैं, माता पिता करते हैं। वैसे ही यदि आप यहोवा को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं, तो वचन में लिखा गया है कि हमें कोई गति नहीं होगी, है ना। क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, परमेश्वर हमारे कामों में हमें सफलता देते हैं, हमारे कामों में हमें आशीष देते हैं। जिस काम को हम करते हैं उसमें सफलता परमेश्वर के ओर से मिलती है। तो यहाँ भेड़ और क्या है, चरवाहा के बारे में लिखा गया है। तो हम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा है, तो हम क्या है, भेड़ है। भेड़ ये नहीं सोचती है रोज कल सुबह हम कहाँ जाके घास चरेंगे, नहीं है। क्या करता है वो, किसका चिंता है, भेड़ चरवाहा का चिंता है। वो क्या करता है, वो उनके लिए चिंता करता है और उन्हें लेके जाता है। कहाँ, वचन में लिखा गया है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है ना। वो मतलब वो उनका काम है, घास कहाँ मिल रहा है, पत्ते कहाँ मिल रहे हैं, वो किसका चिंता है, चरवाहा का काम है। तो यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, तो हमारे जीवन में कोई भी गति नहीं होगी। हम जो काम कर रहे हैं उसमें विश्वास के साथ करेंगे, परमेश्वर आप मेरा चरवाहा है, आप मेरा कामों को सफल करने वाला है, जो काम मैं करता हूं उसमें सफलता आपके ओर से मुझे मिलेगी। इसे विश्वास के साथ हमें करना है। तो पहला आशीष है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। जब यीशु मसीह हमारे चरवाहा होंगे, पहला आशीष क्या है, हमें कोई गति ना होगी। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता अध्याय 103 का 5। वचन संहिता अध्याय 103 का 5, उसमें क्या लिखा है, लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। वो क्या करता है, अपने लालसाओं को, तुम्हारे इच्छाओं को, है ना। भेड़ को क्या इच्छा होगा, एक हरी चराइयों में जाना है, एक अच्छा घास जहां है वहां उनको जाके चराना है। तो एक अच्छा जीवन जो हम लालसा करते हैं, जो इच्छा करते हैं, उसे पूरी करने का जिम्मेदारी किसका है, चरवाहा का है। तो हमारे अच्छा चरवाहा कौन है, यीशु मसीह है। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी गति ना होगी। हालेलुया। तो पहला आशीष, यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा होने का पहला आशीष क्या है, हमें कोई गति ना होगी। हमारे हर जरूरतों को हमारा चरवाहा यीशु मसीह क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसे हमें विश्वास करना है। दूसरी बात, वचन 2 पढ़िए, 23 का 2। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। क्या है वो, क्या करता है, हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मतलब हरे घास में, जहां अच्छे, है ना, अच्छे समृद्धि, है ना। हरी, हमारे झंडा में भी एक हरा कलर है ना, उसका मतलब क्या होता है,
यदि आप पढ़ते हैं झंडा का मतलब आप देखते हैं हरा जो मतलब उसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी। उसका मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या है? समृद्धि। क्या है? समृद्धि। तो हमारे जीवन में है ना समृद्धि होगी, है ना, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष होगी। तो क्या होगा? हमें शांति होगी। जब हरी हरी चराइयों में ले जाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, तो क्या होगा? भेड़ें आराम से बैठ के घास खाते हैं, आराम करते हैं, है ना। वो इधर उधर भागते नहीं रहते हैं। जब तक वो भागते रहते हैं जब तक उनको घास नहीं मिलती है। इधर उधर भेड़ को आप देखते हो भागते रहती है, लेकिन जब घास मिल जाती है एक जगह में आराम से बैठ के धीरे 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 घास काटते रहे, या खड़े होके या बैठ के आराम से घास काटते रहे। तब पूरा ही घास घास है, तो वो क्या करते हैं? इधर उधर भागते नहीं है। क्या करते हैं? आराम से एक जगह में बैठ के घास धीरे धीरे खाते रहते हैं। मतलब तो दूसरे आशीष है, वो हमें क्या देता है? शांति देता है। क्या देता है? शांति देता है। मतलब आपको पूरा आपका जीवन में समृद्धि है, आपका जीवन में कोई गति नहीं है, तो आपका जीवन में क्या होगा? शांति होगा। जिनके पास गति है, पैसा नहीं है, उन जिनके पास कमी है, शांति नहीं है, वो क्या करते हैं? इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए मसीह में जब तक हम नहीं आए थे क्या करते थे? शांति के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। अरे हमारे मन में शांति कब मिलेगी? लेकिन जब हम मसीह में आए हैं, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी समृद्धि, जहां समृद्धि है वहां उसके ओर हमें लेके जाता है। और जहां अब हम पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो सुखदाई जल के झरने के पास हमें लेके चलता है। वहां सुखदाई जल है ना, बहते हुए, हमेशा बहते हुए जल। मैंने एक और बार भी प्रचार किया था, सुखदाई जल क्या होता है? जिसमें कभी पानी खत्म नहीं होती है। उनका ये चिंता नहीं रहती है कि हम आगे चलेंगे तो पानी कैसा पिएंगे, नहीं है। उस झरने में हमेशा पानी रहता है। वो हमेशा पानी, वो बहते हुए नाली के किनारे में वो उनको बिठाता है। तो मतलब हमारे जीवन में दूसरा आशीष, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा है तो हमारे जीवन में परमेश्वर के शांति बने रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोलता हूं पता है ना? अच्छा मतलब जाग जाना है। तो दूसरी आशीष जो यीशु मसीह में है वो है हमें वो शांति देता है। एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 27। यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्या है? संसार में जो शांति जो मिलती है वैसे शांति मैं नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने क्या किया? मैं तुम्हें शांति देकर जाता हूं। इस दुनिया में तो कलेश होंगे, इस दुनिया में क्या होंगे? कलेश होंगे। दुनिया के लोग बोलते हैं इस दुनिया में आराम नहीं है, इस दुनिया में चैन नहीं है, इस दुनिया में परेशानी से मुक्ति नहीं है। तब हम मोक्ष में जाएंगे, तभी हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपने शांति छोड़कर जाता हूं, मैं मेरी शांति तुम्हें देकर जाता हूं। तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें एक शांति का जीवन जी सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग के लिए वो चरवाहा नहीं है, हमारे लिए वो चरवाहा है। हम यीशु मसीह के भेड़ हैं, यीशु मसीह हमारे चरवाहा है। इसलिए हमारे जीवन में इस पृथ्वी में क्या होगी? शांति होगी। तो दूसरे आशीष, यीशु मसीह हमारे चरवाहा होने का दूसरा आशीष क्या है? हमें इस पृथ्वी में शांति होगी। हालेलुया। तीसरा आप पढ़िए 23 का 3। वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मतलब
जी में जी ले आता है, क्या होता है? जी में जी ले आता है। इंग्लिश में कहता है ही रेस्टोर्स माई सोल। मेरा मतलब मेरा आत्माओं को नया बनाता है। या मतलब जो बेड को चोट लग जाती है, हाँ चोट लग जाती है, बेड चरवाहा क्या करता है? उसको हाँ आराम दिलाता है ना। जो चरवाहा का काम क्या है? केवल खाना खिलाना नहीं है। हाँ उनको पत्थर से चोट लग जाता है, उनको कहीं झाड़ियों में घूमते हैं, है ना, उनको चोट लग जाता है, तो चरवाहा का काम क्या है? उनको जीवन को दोबारा उसी परिस्थिति में लेके आना। ही रेस्टोर्स आवर सोल। इंग्लिश में लिखा है यहाँ जी में जी लेके आता है, मतलब जान लेके आता है ना। जो आप थक जाते हैं, है ना, वो आराम आपका जीवन में लेके आता है। इसका मतलब वो हमारे गांव में क्या करता है? गांव को भरता है ना, दोबारा हमें एक नया ऊर्जा देता है। ठीक है, तो एक और वचन पढ़िए 107 का 20, भजन संहिता 107 का 20, भजन संहिता 107 का 20। हाँ वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हालेलुया। हाँ हाँ उससे उन्हें निकालता है। तो वो क्या करता है? वह अपने वचन के द्वारा उन्हें क्या करता है? चंगा करता है। वो जैसा एक चरवाहा उस जैसा भेड़ को चंगा करता है, उनको क्या करता है? उनके गांव में वो क्या करता है? मलहम लगाता है। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है? ये चरवाहा, अच्छा चरवाहा, वो हमारे गांव को क्या करता है? भरता है, चंगा करता है। तो तीसरा आशीष, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा है तो वो क्या करता है? हमारे गांव को भरता है। वो केवल जो शरीर में जो बीमारी वो नहीं है ना, हमारे दिल में जो गांव रहती है ना, अरे उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने ठीक। तो क्या है? वो क्या करते हैं? हमारे गांव को भरता है ना। चोट, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहते हो तुम व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। उस समय क्या होता है? हमारे गांव भरता है। तो यहोवा आपका चरवा है तो आपके गांव को क्या करता है? भरता है। आपके जी में जी लेके आता है ना। आप थकित होके परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे तो आपको आगे नया ऊर्जा के साथ उठ के आओगे। ये सब आप अनुभव करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। जब कभी आप दुखी में रहते हैं, जब कभी आप परेशान रहते हैं, क्या करो? आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना करो मतलब ये नहीं कि तुम जाके अपने कंप्लेन करना नहीं है। आप जाओ, परमेश्वर मैं आपके पास आया हूं, आप जाके बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। थोड़ा देर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर मैं आपके पास आके बैठा हूं, आप मेरे से बात करो, आप कुछ मत बोलो। तभी भी आप क्या करोगे? परमेश्वर का उस चंगाई को आप महसूस करोगे। आपके हृदय में जो तकलीफ है, आपका जीवन में जो परेशानी है, वो आपको दूर करता है ना। चरवाहा जब भेड़ आराम से खाना खा के लेटे रहते हैं, वो क्या करता है? एक एक भेड़ को जाके चेक करता है किसको क्या तकलीफ है ना। तो परमेश्वर भी, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो क्या होगा? वो हमारे गांव को भरेगा। हालेलुया। तो तीसरा आशीष क्या है? वो हमारे जी में जी लेके आता है। इसका मतलब वो हमारे गांव को, दिल में जो चोट है ना, हमारे शरीर में जो घाव है, उससे भी वो क्या करता है? भरता है। चौथा पढ़िए 4। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो क्या करता है? हर मुश्किल समय में वो क्या करता है? हमें
बचाता है। हमें डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं है आपको लगता होगा अरे परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। वचन कहती है कि वो किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हम उसे छोड़ के दूर जा सकते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, किराए पे रखा हुआ चरवाहा नहीं है जो भेड़िया को देखकर अपने भेड़ को छोड़कर भाग जाता है। ये कौन है? वचन में लिखा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए क्या देता है? जान देता है। मतलब उस भेड़िया है, शेर है, कोई भी आया क्यों ना हो, वो क्या करता है? खड़े रहता है, लड़ता है। पहले वो अपने भेड़ को बचाता है, वो क्या करता है, और अपने जान को भी परवाह नहीं करते हुए क्या करता है? लड़ता है। तो आपने देखा होगा दाऊद के बारे में, आपने पढ़ा है वचन में। दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो राजा बोलता है कि अरे गोलियत तो इतना बड़ा दानव है, तू उससे कैसे लड़ेगा? तो दाऊद उनसे क्या बोल रहा था? क्या बोला था? अरे मैंने जब जंगल में भेड़ चराता था उस समय में एक बार शेर आई थी, तो मैंने क्या कर दिया? उसे मार दिया। कई बार भेड़िया आए, मैंने उसको मार दिया और मेरे भेड़ को मैंने बचा लिया, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं? मार गिरा सकता हूं। तो मतलब उसको विश्वास था कि मेरा चरवाहा परमेश्वर है, तो वो मेरे साथ है, तो मैं अपने भेड़ों के लिए इतना अपने जान को दांव पे लगाकर मेरे भेड़ को बचाता हूं, तो मेरा परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा क्या? उसको क्या था? परमेश्वर पर भरोसा था। इसलिए वो क्या कर लिया, उस बड़ा दानव को भी उसने एक पत्थर से मार के गिरा दिया, क्योंकि उसको भरोसा था यदि मैं एक मनुष्य होते हुए अपने भेड़ के लिए मेरे जान को दांव पे लगा सकता हूं, तो परमेश्वर भी क्या करेगा? इस दानव से मुझे बचाएगा। उसका भरोसा परमेश्वर पर था। तो यदि परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा है, चौथा आशीष क्या है? वो आपके हर मुसीबत से आपको बचाता है। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता 121 का 7 और 8। वचन संहिता 121 का 7 और 8 पढ़िए। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा कुछ कुछ विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, ऐसा लिखा है ना? सारी, हाँ, ये क्या लिखा है? सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और यहोवा तेरे आने जाने में हाँ, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर जब तक तुम चर्च आओगे तब तक तेरा करता रहेगा। जब तुम चर्च नहीं आओगे तेरा नहीं करेगा। नहीं है, चर्च तो हम इसलिए आते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं चर्च इसलिए आ रहा हूं ताकि मेरा सब लोग, कोई कल भी हमने एक सिस्टर से बात कर रहा था, तो वो कह रही थी कि थोड़ा सा जब कभी मेरे को मुश्किल हो जाती है ना, मैं चर्च आ जाती हूँ। जब कभी मुझे मुश्किल हो जाती तो मैं चर्च, अभी भी थोड़ा पैसा का तंगी चल रहा है, मैं सोच तो रही थी कि चर्च आ जाऊं, लेकिन ड्यूटी में जाना पड़ रहा है तो ड्यूटी जा रही हूँ, लेकिन जरूर आऊंगी। मुझे पता है तब चर्च आऊंगी तभी ये आर्थिक तंगी जो है वो ठीक होगी। नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि हम चर्च इसलिए आते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम ये सोच के जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम सोचते चलो कोई बात नहीं, कैसे ना कैसे करके वहां पहुंच जाना है। नहीं है, हम चर्च इसलिए आते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने पिछला पूरा हफ्ता मुझे संभाला, आने में जाने में सुरक्षा मुझे दी। मैं क्या करूंगा? एक दिन परमेश्वर के लिए दूंगा। मैं परमेश्वर से मेरा प्रेम को कैसे दिखाऊं? हाँ, तो बच्चे बोलते हैं पापा अब हम आपसे प्रेम करते हैं, पापा आई लव यू, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? मैं सोचता हूं चलो ये सब तो बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या करके दिखा रहे हैं? हाँ, तब मेरा बर्थडे आती है तो बच्चे क्या करते हैं? अच्छा क्यूट क्यूट पिक्चर बनाते हैं, है ना? तो मैं सोचता हूं अच्छा ये सच में मेरे से प्यार करते हैं। सिर्फ मुंह से नहीं बोलते हैं, कुछ करते भी है ना? करके भी दिखाते हैं। तो केवल हम बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन चर्च आने की बारी आती तो अरे आज तो बहुत थक गया, ठंड लग रहा है ना, जाऊं नहीं जाऊं, है ना, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं, है ना? ये सारा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है,
मेरे को भी लगता है, मेरे को भी लगता है। आपको क्या लग रहा है? मेरे को नहीं लगेगा, मेरे को भी लगता है। मेरे को भी कभी कभी लगता है संडे छुट्टी दे दो आज लगता है। लेकिन मैं सोचता हूं नहीं, मैं परमेश्वर से पूरा हफ्ता परमेश्वर ने मुझे संभाला, तो मैं परमेश्वर से प्रेम कैसे दिखाऊं, है ना? मैं उसके भवन में जाऊंगा, है ना? इसलिए तो मैं आता हूं, है ना? सबको नींद आती है सुबह, सबको सब दिन मेरे को नींद आती है। आप लोगों को तो चलो इस टाइम में आते हैं, मेरे को रोज 5 बजे 4:40 को मैं उठता हूँ, 5 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना करता हूँ। नींद बहुत आती है ठंड में, है ना? सुबह सुबह तो ओढ़ के सोने का मन करता है, फिर भी मैं उठता हूँ। क्यों? मुझे पता है मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है ना? तो मैं सुबह उठ के थोड़ा समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में बिताते हैं, तो पूरा दिन मेरे को लगता है परमेश्वर का, मैं पहला समय को परमेश्वर को दे दिया, तो आज पूरा दिन मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन सुबह नहीं उठा तो परमेश्वर आ रहे तूने तो उठा नहीं तो आज तुझे बचाऊंगा, ऐसा नहीं है। फिर भी हम उठते हैं, हम उस कार्य को करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहां लिखा गया है कि वो तुम्हें क्या करता है? हमेशा क्या करता है? हमेशा और सारी विपत्ति से क्या करता है? तुम्हें बचाता है, क्योंकि यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपका क्या है? चरवाहा है, हम उसके भेड़ हैं। हालेलुया। तो चौथे आशीष क्या है? वो हमें हर मुसीबत से बचाता है। हालेलुया। 5वां आशीष पढ़िए, 23 का 5। तू मेरे सताने वालों के सामने हाँ, मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो इसका मतलब तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो आपका जीवन क्या होगा? विजय का जीवन होगा, हारा हुआ जीवन आपका नहीं है। हालेलुया। हम आपका जीवन एक विजय का जीवन होगा। तो परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा हर लड़ाई में, हर आप जो चीज में आप लड़ रहे हैं, है ना? आपके दुश्मनों के सामने परमेश्वर आपको क्या करेगा? विजय दिलाएगा। लोग आपको सताना चाहते हैं, उस सताव में भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? विजय दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मार्ग निकालेगा आपके लिए। तो विजय देने वाला, है ना? आप ये गाना गाते हैं ना, विजय देने वाला प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाला, हाँ, जय मतलब विजय ही है जय और विजय अलग अलग है क्या? तो जय बोलते हैं, कोई बोलते हैं विजय, मतलब विजय देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा, उसका एक नाम है यहोवा निसी, है ना? परमेश्वर का एक नाम है यहोवा निसी। तो इसका मतलब विजय देने वाला। क्या देने वाला? विजय देने वाला। यहोवा आपका चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मैं मेरे सताने वाले से, मेरे लड़ाई से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि विजय मेरा होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ। तो 5वां आशीष, यदि यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो विजय किसका होगा? आपका होगा। वो आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। मतलब आपके सताने वाले आपको सताने के लिए कोशिश करते होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? आप पार्टी कर रहे होंगे, आप आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। 6वां आशीष, नहीं उससे मतलब तूने 5 ही है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ रहा है मतलब क्या है? एक गाना गाते हैं ना, मेरा प्याला मड़ के भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मतलब ही गिव्स यू जॉय, आनंद मिलता है ना? इसलिए हम क्या गाते हैं? नहीं, क्या मिलता है? क्या? कटोरा उमड़ रहा है मतलब आनंद मिलता है। गाने का नाम क्या है? जीवन मिलया मिलया आशीष से ठहरी ठहरी आनंद पाया, हा? बरकत आई आई है खुदा बंधन, हाँ, और गंभीर और हाँ है खुदा। मतलब उसके बाद हम गाते रहेंगे, उसके बाद आनंद पाया पाया जब से
आया आया। यीशु जब से हमारे जीवन में आया तो हमें क्या मिलती है? आनंद, आनंद मिलती है ना। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के भवन में आनंद है। तो यदि यहोवा आपका चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, तो आपका कटोरा उमड़ना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। मतलब खुशी से वो भरता है ना, वो खुशी से भरता है। आप हर मुसीबत में मुस्कुरा सकते हो, क्यों? आप जानते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। ठीक है, अंतिम भाग पढ़िए 23:6। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मतलब वो हमें क्या करता है? शेल्टर को क्या बोलते हैं? घर, आश्रय, शरण, पनाह। मैंने सारा गूगल में ढूंढ लिया था। मतलब वो आपका शरण बनता है। मतलब जब कभी आप जाना चाहते हैं उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। मतलब इसमें लिखा गया ना, यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। वो उसके धाम आपका हो चुका है। मतलब ही गिव्स यू शेल्टर, वो आपको शरण देता है ना। तो वो उनके पास कभी भी जा सकते हो, क्योंकि वो आपका चरवाहा है ना। तो करुणा भलाई, परमेश्वर की करुणा भलाई हमेशा सर्वदा हमारे साथ बने रहेगी। ये किसके लिए है? जिसका चरवाहा यीशु मसीह है ना। यदि यीशु मसीह आपका चरवाहा है, करुणा भलाई उसका आपका जीवन में हमेशा बने रहेगी। आप क्या करेंगे? यहोवा के भवन में सदा वास करेंगे। पढ़िए भजन संहिता 91:4। भजन संहिता 91:4 में क्या लिखा है? हाँ, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। हाँ, तू उसके परों के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा। मतलब आपका यहोवा आपका चरवाहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है। इसका मतलब हमेशा आप उनके छाया में ही रहते हैं। मतलब उसके परों के नीचे। आप देखते हैं ना, एक मुर्गी कैसे अपने बच्चों को बचाते। यही देखने के लिए हम हमेशा गांव जाते थे छोटे में, क्योंकि हमारे घर में क्या नहीं होता था, मुर्गी उर्गी कोई जगह नहीं, हम शहर में रहते हैं, वहां मुर्गी नहीं रख सकते। लेकिन हमारे दादा दादी के घर में जाते हैं, कम से कम उनके पास 40-50 मुर्गा मुर्गी हैं। जाते हमेशा 10-12 मुर्गियां अपने बच्चों को लेकर। आप कभी भी जाओ, 4-5 तो बच्चे देते होंगे। मतलब 4-5 मुर्गी का तो बच्चे होंगे। कभी भी आप किसी भी सीजन में चले जाओ, तो हम जाते थे यही देखने के लिए। फिर वहां क्या होता था? वो होता था, उसको क्या बोलते हैं? वल्चर होता है ना, वल्चर को क्या बोलते हैं? गिद्ध, गिद्ध। वो ऑस्ट्रिच है। हाँ, गिद्ध होते हैं। वो क्या करते हैं? ऊपर से तुरंत आके ऐसे लेने आते हैं। आप 1 घंटा ऐसे देखते रहोगे, एक और बार तो ऐसे ऐसे आएंगे। तो वो क्या करता है? आवाज करता है, तो तुरंत सारे बच्चे नीचे आ जाते। कभी कभी तो लड़ने भी चला जाता है, उनको भगा देता है। तो मतलब वो बच्चे जो है हमेशा उसके परों के नीचे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मुर्गी तो क्या करते? कभी कभी अपने बच्चे को खो देता है, क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं और वो गिद्ध आके उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या लिखा है? वो हमें अपने परों के आड़ में ले लेगा। उसमें पंखों के नीचे, पंखों का नीचे आप हमेशा शरण पा सकते हो। यदि यहोवा, यदि यीशु मसीह आपका चरवाहा है, तो आप कभी भी, है ना, हमेशा उसके शरण में आप रहते हो। हालेलुया। करुणा भलाई परमेश्वर का आपका जीवन में सदा बने रहेगी। तो यीशु मसीह के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था यीशु मसीह जीवित वचन है। आज हमने अध्ययन किया है यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा। एक और बार वो वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहले जो हमने पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:11 और 12। 11, सिर्फ 11 पढ़ी। भजन संहिता 10 का, भजन संहिता नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:11। पढ़ो।
अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? हमारे लिए प्राण देने के लिए। उन्होंने अपने प्राण देकर हमें क्या किया? बचाया, बचा लिया, है ना। यीशु मसीह ने हमें प्राण देकर हमें बचाएगा नहीं, उन्होंने अपने प्राण दे दिया है, देखकर हमें बचा लिया। उस अच्छा चरवाहा का, है ना, एक अच्छा भेड़ बन के रहना हमारा जिम्मेदारी। कई बार क्या करते हैं, भेड़ अपने उससे दूर चले जाते हैं, अपने चरवाहा से दूर चले जाते हैं, तो भेड़िया उनको अटैक कर सकते हैं। शैतान क्या करता है? वचन कहते हैं कि शैतान एक गरजने वाले शेर के समान ढूंढते रहता है, किसको काट डालो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमेशा यहोवा के शरण में, ये परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना चाहिए। 7 आशीष हमने देखा। पहला आशीष क्या है? वो हमारे हर जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। वो हमारे हर जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा है, तो हमें कोई गति नहीं होगी। बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। दूसरा, यदि दूसरा आशीष, वो हमें शांति देता है। क्या देता है? शांति देता है। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, आपका जीवन में शांति होगी। हालेलुया। तीसरा, वो आपके गांव को तेल मलता है। हालेलुया। गांव को भरता है। चौथे आशीष, वो आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से आपको बचाता है, बचाता है। चौथा जो है, बचाता है। क्या करते हैं? चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में ना होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा आपको बचाता है। पांचवा, हमें वो विजयी दिलाता है। यहोवा यदि आपका चरवाहा है, हमेशा विजयी आपका है। ठीक है, शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाता है। छठवा आशीष, वो जो है हमें आनंद देता है। उसके भवन में, उसके उपस्थिति में हमेशा आनंद ही आनंद है। सातवां, वो हमारा शरण स्थान बनता है। हालेलुया। वो हमें शरण में लेता है। उसके परों के नीचे हम हमेशा करुणा और भलाई को सर्वदा अनुभव करेंगे। आए सब लोग खड़े होंगे इस वचन के अनुसार। अब बोलिए, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना